गौश बचाने का कार्य सभी समाज के सहयोग से 1993 में चालू किया। स्वर्गीय डॉक्टर गौरीशंकर जी महेश्वरी, नाडेप काका, इनके द्वारा मार्गदर्शन लेकर यह कार्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। लेकिन ध्यान में ऐसा आया कि जो हमारी परंपरागत जो गाय है, देसी गाय है, इसको किसान घर में जब तक रखेगा नहीं और जब तक इसको रखता नहीं तो गाय बचेगी नहीं। ये डॉक्टर माहेश्वरी जी और नाडेप काका ने बताया और ये काम चालू हुआ। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरे देश की गाय, खाली अकोला की गाय बचाना ये विषय नहीं था, लेकिन इनका दुख था कि पूरे देश की गाय कैसी बच जाए। इसके लिए गौश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि प्रस्तापित किए तो सभी देश की गाय बच सकती। और वो हिसाब से अकोला में 1993 में गाय के गोबर गौमूत्र द्वारा विशिष्ट प्रयोग करके किसान के जीवन में, उसके घर में वापरने के लिए जो जो चीज़ें बन सकती है, गौश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने बनाना और अपने घर में यूज करना, और वो कार्य प्रारंभ हुआ। और उसका विनामूल्य ट्रेनिंग का कार्य भी पूरे देश के लिए अकोला में इन महोदयों ने चालू किया। वर्तमान में पूरे अकोले डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4,000 गायों को अभी तक कसाई के चुंगल से छुड़ाया और उसको जीवदान दिया। लेकिन ये कुछ ऐसा कार्य नहीं लगता। ये सब गाय जब तक किसान के घर में नहीं रहती, किसान जब तक गाय को नहीं पाल सकता, तब तक गाय बचेगी नहीं है। ये ध्यान में आया और देहात में इसका अवेयरनेस करने के लिए हर किसान के घर जाकर गाय बचाने के लिए उनको समझाया। वो किसान गाय रखना चाहता, लेकिन वो गाय की तरफ खाली दूध देने वाली गाय ये समझकर देखता। जब तक वो गाय दूध देती तब तक उसको रखता। बाद में वो गाय उसके घर में या कोई प्रॉब्लम आता या कुछ खर्चे के लिए पैसा नहीं रहते, कोई बच्चों की शादी रहती, तो उस समय वो गाय को बेच डालता और गाय जाती कसाई के पास। ये बहुत बड़ा दुख है। तो बम्बई जैसे, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में जो गाय आ रही वो टोटली देहात से आ रही। देहात से गाय शहर की ओर क्यों जा रही, किसान शहर की ओर क्यों जा रहा, इसका अभ्यास करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि हम गाय के गोबर गौमूत्र को भूल गए। जो असली चीज़ है, काऊ मिल्क की बाय प्रोडक्ट है, ऐसे डॉक्टर महेश्वरी जी बोलते थे, तो हमको लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन आज ऐसा ध्यान में आया कि जो हमारी ज़मीन में गाय के गोबर का खाद वापरना है वो हम भूल गए। रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स का बड़े प्रमाण में वापर हो रहा है। बाद में ये हमारे घर में जो फर्टिलाइज़र का अनाज आ रहा है, इसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी बीमारी आ रही है। और WHO का भी बहुत सारे रिपोर्ट आ गए कि हमारी माताओं के स्तन के अंदर भी जो दूध निकलता है उसमें भी 22% पॉइजन आ गया है। ये सब जब हमारे घर में से गाय निकल गई उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गए। और वर्तमान में भी अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हर किसान को गाय के पास ही जाना पड़ेगा। हमारे देश का कोई भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का रहा तो उनको सबको हमारे देसी गाय के पास ही आना पड़ेगा। और ये सभी साइंटिस्ट लोगों के भी ध्यान में आया। लेकिन दुर्दैववश हमारे गौशाला के जो भी काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, ये इतने वेल क्वालिफाइड तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो भावनाओं से काम करने वाले लोग हैं। और उनको जो बात कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने उनको सब समझा के दी है, वो हिसाब से वो काम करे। लेकिन उनको सब लोग समझते हैं कि ये धार्मिकता के तौर पर काम करने वाले लोग हैं, गाय को देवता समझते हैं और ये अंधानुकरण कर रहे हैं। ऐसा समझकर गाय को मानने का नहीं है इनको।
लेकिन ये ऐसा है कि ये सब टोटली साइंटिफिक है। अभी वर्तमान ये गाय के गोबर गोमूत्र से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, फूड एंड ड्रग करने के बाद ये सब प्रोडक्ट इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। गाय के गोमूत्र से जो अर्क तैयार होता है उसको यूएस पेटेंट मिला हुआ है। ये सब सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना अभ्यास किया था, और इसलिए गाय हमारे घर में थी। तब तक हमारे घर में कोई बीमार नहीं होता था। अभी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ रही है, हम सब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन ये गाय जब हमारे घर से निकल की गई और ये सब हमारे घर में प्रॉब्लम आ गए हैं, तो ये सब करने के लिए अभी सबको गाय के पास आना ही जरूरी है। भारत में हर जगह, हर गांव में, हर शहरों में गौज बचाव का कार्य चल रहा है। गाय किसान के घर में रहना चाहिए, किसान ने उसका सब चीज़ों का वापर करना चाहिए। इसके लिए हर जगह प्रयास चल रहे हैं। अकोला से लेकर तो सारी जगह कार्य प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य ऐसा है कि किसान के घर में जब तक गोबर गोमूत्र से उसका खाद नहीं बनाता, किसान खुद के हाथों से खाद बनाना और वो ही अपने खेती में वापरना। दूध ये बाय प्रोडक्ट है, दूध किसान के बच्चों ने पीना। दूध हमारे पुरखे लोग बोलते थे कि दूध बेचना भी पाप था, लेकिन वर्तमान में ये सब कंसेप्ट चेंज हो गई और हम विज्ञान युग में आ गए और इसका वापर भी हमारे घर में कम हो गया है। इसलिए गोबर गोमूत्र का जब तक हमारे किसान खेती में वापर नहीं करेंगे और ये रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड जो बाहर से आ रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडियाँ देते हैं और किसान को उसको वापरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? पहले साल रासायनिक खाद डालने के बाद जो हमको फसल आती थी अभी वो नहीं आ रही, और जो भी आ रहा है वो विषैला अनाज घर में आ रहा है, किसान मर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने कभी ये गोबर गोमूत्र से सेंद्रीय खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और उसको कुछ मदद किया, तो ये काम आगे बढ़ सकता है। और इसका दूसरा उद्देश्य ऐसा है कि किसान के घर में से जो गाय निकल कर, उसका गाय का मालिक है किसान, लेकिन क्या होता है कि ये जो जब अनप्रोडक्टिव कौ हो जाती है तो बाज़ार में जाती है और इनडायरेक्टली वो कसाई के घर में जाती है। उसका आखिरी का मालिक जो है वो कसाई बनकर वो स्लॉटर हाउस में चली जाती है। इसलिए किसान को ही खड़ा करना पड़ेगा। देहात में जो किसान अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके तरफ जो कौन से प्रॉब्लम है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। एयर कंडीशन के अंदर बैठकर जो बड़ी बड़ी नीतियाँ सरकार की तरफ से तय हो रही है वो नहीं करते हुए किसान के घर में क्या हो रहा है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। गायों के साथ में रहकर गायों का स्टडी करना पड़ेगा। किसान के घर में जाकर किसान की जो भी दिक्कतें हैं उसका स्टडी करना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करते तब तक हमारी गाय नहीं बचने वाली है। गाय नहीं बचेगी तो, और हमारी गाय जब बचेगी नहीं है तो हमारे देश के सामने जितनी भी आर्थिक प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ये देश की संस्कृति जो है वो परंपरागत संस्कृति है। उसके अंदर गाय का हर जगह, हमारे कोई भी शास्त्र लिया तो उसके अंदर गाय का उल्लेख मिलता है। उसको बहुत सारा लिटरेचर भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन और शुरू से हमारी जो खेती वगैरह थी किसान के घर में गाय का संदर्भ नहीं है, ऐसा एक ही ग्रंथ, एक ही कार्य नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में हमारे कृषि प्रधान देश का किसान एक आत्महत्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इतनी बहुत बड़े ऋषि मुनि होकर गए हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी खेती हुई, लेकिन यहाँ का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? और उसमें हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक 50-60 सालों के अंदर किसानों को हरित क्रांति के नाम पर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सब्सिडियाँ, बहुत सारे कार्य किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि आज हमको आत्महत्या करना पड़ रही है। कहाँ गलती हो रही? किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से गलतियाँ है, क्या किसान की तरफ से गलतियाँ है? इसका निचोड़ अभी तक नहीं किसके हाथ में आ रहा है। और ऊपर से इतना सब कुछ कर्जा किसानों को देकर वो किसान को कर्जा छोड़ दिया है, कर्जा माफ़ कर दिया है और आगे किसान और कर्जा लेने के लिए तैयार हुआ है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। इसका असली सोल्यूशन क्या है? तो किसान का जो दर्द है, किसान क्यों आत्महत्या करता है, किसान क्यों कर्जे लेने के जा रहा है, कहाँ उपचार करना चाहिए, कहाँ दर्द है और कहाँ उपचार हो रहा है, ऐसा कुछ तो भी ये राजनीति का नाटक है और ये किसान इसके अंदर मर रहा है। तो हमको सबको इस पर सोचकर जो हमारे गौवंश है वो बहुत बड़े प्रमाण में फॉरेन अलग अलग देशों में काट कर उसको भेज रहे हैं। ये जो राजनीति चल रही है इसके पीछे आज वर्तमान में हमारे देश में गौवंश स्लॉटर के लिए कोई भी कानून अस्तित्व में नहीं है। उसके लिए अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग कानून है, लेकिन सेंट्रल एक्ट अभी तक पास नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा गौवंश हमारे लिए उपयुक्त नहीं है क्या?
किसान के लिए, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है क्या? ऐसा किसी ने प्रूफ करना चाहिए कि ये कुछ भी उपयुक्त नहीं, प्राणी नहीं है। वो भी करते नहीं है, उपयुक्त है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान के घर में उसका यूज़ हो रहा है। बहुत सारे किसान सेंद्रीय खेती कर रहे हैं। वो कोई ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि एक पैसे का कर्जा न लेते हुए अपना कारोबार चला रहे हैं, अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। उनके घर में बहुत सारे गौवे हैं, उनका कोई अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमारी मीट लॉबी जो है, वो मीट के चक्कर में, फॉरेन का जो करेंसी हमको मिलने के चक्कर में, इसके तरफ जानबूझकर दुर्लक्ष्य करके ये किसानों को कोई प्रकार की मदद उनको करने का नहीं है। और इसका ही नतीजा है कि हमारा किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश के सामने जो भी गौवंश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम जो बात करते हैं, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं होने की वजह से किसान की ये दुर्गति हुई है। एक थोड़ा सा ये कि अगर गौवंश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए हमने अकोला में बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट किया। उसके अंदर अकोला ज़िले में 850 ग्राम है। हमने हर गांव में उसकी जन जागृति करके हर गांव के 10 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनको बोला कि अपने अपने गांव में अपने अपने गांव की गौवा, अपने अपनी गाय की गौवंश अपन बचाने का प्रयास करना चाहिए। मैं मेरे गांव का गौवंश कसाई के पास नहीं जाने दूंगा और मेरा गांव गौवंश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं पूर्ण कैसा होगा ये करने का प्रयास किया। और जो गाय दूध नहीं देती, जो भाकड़ हुई है, जो कसाई लोग काटने के लिए लेके जा रहे हैं, वो सभी सभी अकोले ज़िले की गाय पकड़कर हम अकोला में हमारे यहाँ उसका गाय के गोबर गौमूत्र द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके उसके द्वारा दवाई बनाकर किसान के घर में मंजन बनाना, उसका नहाने का साबुन बनाना, गौमूत्र का अर्क बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाकर उसका विनामूल्य प्रशिक्षण की व्यवस्था अकोला में आदर्श गौ सेवा अनुसंधान प्रकल्प में किया है। ये सब कार्य समाज के सहयोग से चल रहा है। अभी हमारे पास 650 गाय है। गायों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। पुलिस प्रशासन को विभिन्न कानूनों की जानकारी देना, किसानों को खाद बनाने का विशेषतर जो प्रशिक्षण देते हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम सभी विनामूल्य लेकर वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारे प्रकल्प के साथ जो भी हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन है, हम 65% सेल्फ सफिशिएंट हुए। समाज में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। समाज खुद होकर चंदा देता है। जब अच्छा काम होता है तो समाज सामने आता है और कोई भी प्रकार का कार्य समाजाभिमुख हुआ तो समाज उसको खड़ा करने में बहुत सारी मदद देता है। गाय की तरफ धार्मिकता के तौर पर देखकर मदद करना एक अलग बात है, लेकिन ये गाय बहुत सारा कमा कर देती है। जो गाय दूध नहीं देती है वो एक दिन में 8 या 10 किलो गोबर देती है और 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद बनती है, नैडप कंपोस्ट खाद। टोटली साइंटिफिक है। नाबार्ड बैंक के अंदर उसमें बहुत सारे प्रयोग हुए हुए हैं और वो अभी किसानों को हमने ट्रेनिंग देकर किसानों को उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया है। केचुए का खाद बना रहे हैं जगह जगह। गाय के गोमूत्र द्वारा कीट नियंत्रक बना रहे। पेस्टिसाइड नहीं बनाते हम, कीट रक्षक बनाते हैं। कीटों को भी हमको मारने का नहीं है। गोमूत्र द्वारा फवारनी करने के बाद जो कहीं उसको कीट भाग जाते हैं, कीटक मरते नहीं है। या ऐसे विभिन्न प्रयोग करके हमारा जो संतुलन है, पर्यावरण संतुलन का काम भी हम अकोला में यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। और समाज के माध्यम से और कोई शासकीय तौर पर भी बहुत सारे अधिकारी भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अधिकारी उसको विरोध करते हैं। अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी है, गवर्नमेंट के अधिकारी भी आकर हमको मदद करते हैं। हम जो पॉजिटिवली अप्रोच किए तो सब लोग मदद करने के लिए ये क्षेत्र में तैयार है और ये काम शुरुआत हुई है। हर जगह लोगों के साथ पहुंचना अभी चालू हुआ है। ठीक है। एनिमल वेलफेयर का आपका ये कुत्ते बिल्लों के ऊपर ज़्यादा काम करते तो हैं। ये बता दीजिए कि वो मुझे पता है क्योंकि तिरुपति में गए थे तो पता चला था। तो आप बोलिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जो मैं पूछता हूँ आप जवाब दे दीजिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो गाय बचाने के लिए कितना सक्षम है और उसको गवर्नमेंट की तरफ से कितनी पावर और कितनी सहायता दी जाए? एनिमल वेलफेयर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। उसके अंदर एनिमल वेलफेयर के अंदर बहुत सारे गौज बचाने के लिए और अन्य भी जीवों, सभी जीव बचाने के लिए जो भी एक्ट, जो भी कानून हमारे देश में प्रस्तावित है उसके माध्यम से काम चलता है। वेलफेयर बोर्ड गौज बचाव के कार्य में इनका डायरेक्टली ऐसा सहभाग है कि विभिन्न योजना के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं, जैसा कि शेल्टर हाउस, रेस्क्यू होम, बाद में विभिन्न मेडिसिन पर्पज़ के लिए मोबाइल एम्बुलेंस, एफबीसी प्रोग्राम्स, ऐसी बहुत सारी योजनाएं इनकी है। और जो गौशालाएँ सही में अच्छा काम कर रही है, जिनके पास अच्छा रिकॉर्ड है, उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से मदद भी मिलती है और इकोनॉमिकल भी मदद करते हैं। और ये जो एक्ट हमारे प्रस्तावित हुए हैं
वो एक्ट के लिए प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कानून की किताबें उपलब्ध एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से करे हुए हैं। उसके जो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है AWBI के, उनके माध्यम से अलग अलग शिविरों का आयोजन किया जाता है, प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है, और ये किसानों को या गौशाला को भी ट्रेनिंग का कार्य कर रहे हैं। कितने सक्षम है और क्या इसको जो सहायता इसको दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फंड इनको अलॉट किया जा रहा है वो क्या पर्याप्त है या नहीं, उसमें कुछ? इनके द्वारा जो फंडिंग होता है ये पर्याप्त नहीं है। उनको भी बार बार कांटेक्ट करने के बाद मालूम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक ग्रांट रिलीज हुई नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि हमने अकोला में भी 3 साल से पहले जो एनिमल्स हमने रेस्क्यू किए हुए, स्लॉटर के लिए जाते हुए पकड़े हुए, उनको रेस्क्यू का फंड्स अभी तक नहीं मिला है। क्या बोले जाता है कि बस गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आने के बाद आपको रिलीज़ किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी सामने आ रही है। वो कुत्ता बिल्ली वाला नहीं पता। और बहुत सारा जो काम होता है कि कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, हॉर्स के ऊपर इनका काम चलता है जगह जगह। जीव दया का जो काम है इनके सामने तो सभी देश में जितने भी जीव है उनको बचाने का कार्य AWBI के माध्यम से किया जाता है। ये फंडिंग बहुत कम होता है कि कुत्ते बिल्ली के ऊपर जो कार्य किया जाता है, कि हमारा कहना ऐसा है कि ये जो कभी पैसा गाय बैलों के ऊपर जो अनप्रोडक्टिव हुए हुए उसके ऊपर खर्चे किए तो हमारे किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए, जो बंजर खेती हो रही है उसके लिए बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। हमारा विरोध नहीं है कि कुत्ते और बिल्ली बचाना नहीं करके, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हमारी गाय जो अनप्रोडक्टिव होती है उसके ऊपर कभी खर्चा किए तो हमारे किसान के घर में का खाद बन जाएगा और उसके द्वारा बनने वाला अच्छा तरह से अनाज हमारे घर में आएगा। इसका भी अवेयरनेस का कार्य हमको देहात में जाकर और AWBI में करना चाहिए। Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama